जरा सोचिए, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अमेज़न के घने अनछुए जंगलों में एक ऐसा दरवाजा मिला है जो इतना विशाल है कि उसमें पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर आसानी से समा जाए। पहली नजर में यह किसी प्राचीन भव्य महल का प्रवेश द्वार लगता है, जैसे किसी खोई हुई सभ्यता का राज छुपा हो। पर जब वैज्ञानिकों की टीम उस तक पहुंची तो उन्होंने जो सच पाया उसने न सिर्फ अमेज़न के इतिहास की हमारी सारी समझ को उलट पलट कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। आज हम इसी अविश्वसनीय खोज की परतें खोलेंगे, जानेंगे कि वो दरवाजा असल में क्या है, उसे क्यों बनाया गया था और कैसे इस एक खोज ने हमारी मानव सभ्यता और अपने इतिहास पर बनी धारणाओं को एक जोरदार झटका दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये बात है पिछले साल की, जब ब्राजील पेरू बॉर्डर के पास उत्तरी अमेज़न के उस हिस्से में जहां नक्शे पर भी बस घना हरा भरा धब्बा नजर आता है, एक ड्रोन टीम अपना काम कर रही थी। उनका मुख्य मकसद था उस अनदेखे क्षेत्र में नए जैव विविधता हॉटस्पॉट को मैप करना, नए पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पता लगाना। लेकिन तभी उनके हाई रेजोल्यूशन कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जो प्रकृति में लगभग असंभव है। एक सीधी सटीक रेखा। जंगल में सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा अनऑर्गेनाइज होता है, भला सीधी रेखा कहां से आ गई? उनकी उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने तुरंत नीचे उतरने का फैसला किया। जब वो उस जगह पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने था एक 11 मीटर ऊंचा और 8 मीटर चौड़ा एक विशालकाय पत्थर का ढांचा जो किसी दरवाजे जैसा दिखता था। उस पर इतनी बारीक और परफेक्ट नक्काशी थी कि देखकर लगता था जैसे किसी मास्टर क्राफ्टमैन ने इसको आज ही बनाया हो। उसकी सतह काली सी चमक रही थी, मानो किसी ने उसे 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर ग्लेज किया हो, बिल्कुल किसी मिट्टी के बर्तन की तरह। पुरातत्वविदों को लगा बस मिल गया, अमेज़न की खोई हुई सबसे बड़ी सभ्यता का प्रवेश द्वार। दुनिया भर की न्यूज एजेंसियां इस खबर पर टूट पड़ी। हेडलाइंस चिल्ला उठी, अमेज़न में मिला खोया हुआ दरवाजा। सब जगह चर्चा होने लगी कि शायद ये कोई लॉस्ट सिटी है जो सदियों से इस घने जंगल में छिपी हुई थी। ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसने तुरंत दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अभी तो टीम ठीक से कैंप भी नहीं लगा पाई थी कि इंटरनेट पर थ्योरीज का बाजार गर्म हो गया। हर कोई अपनी अपनी अटकलें लगा रहा था। किसी ने कहा, अरे ये तो पक्का एलियंस का पोर्टल है जो उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाता है। तो किसी ने कहा, नहीं नहीं, ये टाइम ट्रेवल का दरवाजा है जो हमें इतिहास या भविष्य में ले जा सकता है। स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों ने भी अपनी कहानियां सुनाई। कुछ ने बताया कि रात में इस जगह से कभी कभी रोशनी की तलवारें निकलती हैं जो आसमान की ओर जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी जानवर उसके 50 मीटर के दायरे में फटकता नहीं है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दूर रखती हो। ये सारी बातें इस रहस्य को और गहरा कर रही थीं। वैज्ञानिकों ने भी अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने इस पत्थर के नमूने लिए और उन पर डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। पत्थर की दरारों में कुछ ग्रेफाइट के कण मिले, जिन पर जब रेडियो कार्बन टेस्ट किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। इस ढांचे की उम्र करीब 800 ईसा पूर्व निकली, यानी आज से लगभग 2800 साल पुराना। ये रोमन साम्राज्य के उदय से भी पहले की बात थी। और सिर्फ यही नहीं, पत्थर में तांबे के अवशेष भी मिले जो ये बताते थे कि इसे बनाने वाले लोग 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पैदा करना जानते थे। ये कोई सामान्य कोयले की भट्टी से मुमकिन नहीं था, क्योंकि इतनी गर्मी पैदा करने के लिए बेहद उन्नत तकनीक की जरूरत होती है। तो सवाल ये उठा कि आखिर ये था क्या? कोई धार्मिक ध्वज स्तंभ जहां अनुष्ठान होते थे, युद्ध में जीत का प्रतीक, या फिर कोई ऐसी तकनीक जो उस समय तो मौजूद थी पर आज हमारे पास उसका कोई ज्ञान नहीं। इन सवालों ने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को गहरे असमंजस में डाल दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसी जगह पर जहां माना जाता था कि सिर्फ छोटे छोटे आदिवासी समूह रहते हैं, इतनी जटिल और उन्नत संरचना कैसे बन सकती है। ये खोज अमेज़न में प्राचीन सभ्यताओं की हमारी समझ को पूरी तरह से चुनौती दे रही थी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए
पत्थर के नमूनों को साओ paulo की सबसे हाईटेक लैब में ले जाया गया। वहां स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी SEM ने एक अविश्वसनीय चीज का खुलासा किया। पत्थर की सतह पर एक पतली कांच जैसी परत बनी हुई थी। यह परत वैक्यूम में बहुत ही उच्च तापमान पर बनती है। ऐसी प्रक्रिया जिसे आज की आधुनिक भट्टियों में किया जाता है। यह कोई साधारण आग से बनी हुई चीज नहीं थी। इसके बाद एक्सरे फ्लोरेसेंस विश्लेषण ने उस काली परत में कुछ ऐसे ट्रेस तत्व सामने लाए जैसे वेनेडियम, निकल और थोरियम। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये तत्व आसपास की किसी भी ज्ञात खदान में नहीं मिलते थे। इसका मतलब था कि या तो उन प्राचीन लोगों ने ये खनिज बहुत दूर से मंगवाए थे, या फिर वो किसी ऐसी प्रक्रिया को जानते थे जिससे इन तत्वों को कहीं और से निकाला या बनाया जा सकता था, जिसकी हमें आज कोई जानकारी नहीं है। ये बताता है कि उनकी तकनीक हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की कि यह दरवाजा असल में कोई दरवाजा है ही नहीं, ये एक विशाल साउंड रिफ्लेक्टर है। जी हां, आपने सही सुना। जब आप इसके सामने खड़े होकर ताली बजाते हैं तो आपकी आवाज 2.3 किलोमीटर दूर की वादियों में इतनी स्पष्ट रूप से गूंजती है कि जैसे कोई आपके ठीक सामने खड़ा होकर बात कर रहा हो। आधुनिक स्टेडियम एक्वेस्टिक के इंजीनियर भी ये सुनकर हैरान रह गए। 8 मीटर चौड़े सिर्फ एक पत्थर से इतनी परफेक्ट फोकसिंग कैसे मुमकिन है। आज के समय में भी इतनी सटीक ध्वनि इंजीनियरिंग के लिए जटिल गणनाएं और सामग्री विज्ञान की जरूरत पड़ती है। ये खोज साबित करती है कि उन प्राचीन लोगों के पास साउंड इंजीनियरिंग का अद्भुत ज्ञान था। अब सवाल यह था कि अगर ये दरवाजा नहीं बल्कि एक साउंड रिफ्लेक्टर था तो इसे क्यों बनाया गया और इसका क्या उपयोग था। पुरातत्वविदों ने स्थानीय टिकुना जनजाति के मौखिक गीतों और कहानियों पर गौर किया। उनके गीतों में सूरज चिड़िया का जिक्र है, एक ऐसी चिड़िया जो जब पहाड़ों से उड़ती है तो देवताओं की आवाज पूरे जंगल में सुनाई देती है। ये गीत एक महत्वपूर्ण सुराग निकला। पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि लगभग 2800 साल पहले यहां एक ऐसी संस्कृति बसती थी जो ध्वनि को एक शक्ति, एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करती थी। कल्पना कीजिए, सामूहिक यज्ञ या महत्वपूर्ण आयोजनों के समय ये लोग इस विशाल रिफ्लेक्टर के सामने बैठते, ढोल बजाते, कोरल पाइप से संगीत निकालते और इनकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती। ये उनका वायरलेस कम्युनिकेशन था। अमेज़न का जंगल इतना घना है कि वहां दृश्यता 20 मीटर से ज्यादा नहीं होती, लेकिन आवाज तो पेड़ों और पहाड़ों को पार करके मीलों दूर तक जा सकती है। तो ये विशाल दरवाजा कोई प्रवेश द्वार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा लाउड स्पीकर था, एक मेगाफोन जो पूरे बेसिन में संदेश पहुंचाने का काम करता था। जब ये बात सामने आई तो वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए। हमने सोचा था कि अमेज़न में सिर्फ छोटे छोटे बिखरे हुए गुच्छे रहते जिनकी तकनीक सीमित थी, लेकिन यहां तो एक ऐसी उन्नत सभ्यता थी जिसने साउंड इंजीनियरिंग, उच्च तापमान टेक्नोलॉजी और भौतिकी के सिद्धांतों को मिलाकर एक ऐसा जटिल नेटवर्क बनाया था जो पूरे अमेज़न बेसिन को एक साथ जोड़ता था। ये एक ऐसी तकनीक थी जो उनके समय से कहीं आगे थी और जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमारी जानकारी कितनी अधूरी है। इसे खोज ने अमेज़न के इतिहास की हमारी सारी टेक्स्ट बुक को पूरी तरह से बदल दिया। पहले का वर्जन जो कहता था कि अमेज़न में सिर्फ मामूली चक्रवृद्धि खेती वाले गांव और छोटे समुदाय रहते थे, अब पूरी तरह से अपडेट हो गया है। यह विशाल दरवाजा सिर्फ एक उदाहरण है, एक सबूत कि वहां कुछ और भी था, बहुत कुछ बड़ा और जटिल। इस खोज के बाद हाल ही में किए गए लिडार सर्वे में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस सर्वे ने आसपास के क्षेत्र में 26 और ऐसे ही साइट्स दिखाए हैं। इन साइट्स में सिर्फ विशालकाय पत्थर की संरचनाएं ही नहीं हैं, बल्कि सड़कों का भी पूरा जाल है। जटिल सिंचाई नहरें और समानांतर पत्थर की पट्टियां भी मिली हैं। ये सब एक सुनियोजित और बड़े पैमाने पर विकसित सभ्यता के संकेत हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इनमें से कई दरवाजे ये संरचनाएं किसी खास तारे के उदय की दिशा में खुलती हैं या उनके साथ अलाइंड हैं। इसका मतलब है कि ये लोग खगोल विज्ञान का भी गहरा ज्ञान रखते थे और शायद तारों के हिसाब से ये अपने अनुष्ठान या खेती का समय निर्धारित करते थे।
अब इतिहासकार और पुरातत्वविद एक साथ कई सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये वही लोग थे जिन्होंने मेसोपोटामिया से भी पहले तांबे और सोने को मिलाकर तारकोल जैसी धातुएं बनाई थीं? क्या इनकी तकनीकें फिर किसी कारण से अचानक गायब हो गईं, जैसे कोई भयंकर महामारी, जलवायु परिवर्तन, या शायद उन्होंने अपनी ही उन्नत हथियारों का शिकार होकर अपनी सभ्यता को मिटा दिया? इन सवालों ने 2024-25 की पुरातत्वीय कॉन्फ्रेंस का पूरा एजेंडा ही बदल दिया है और अब दुनिया भर के शोधकर्ता अमेज़न के इन अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। ये खोज हमें सिखाती है कि इतिहास हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना हम सोचते हैं और जमीन के नीचे अभी भी कितने ही राज दफन हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी से सुने कि अमेज़न तो बस एक घना जंगल है, तो याद रखिएगा, वहां सिर्फ पेड़ और जानवर नहीं हैं। वहां एक ऐसी प्राचीन सभ्यता रह चुकी है जिसने साउंड इंजीनियरिंग, उन्नत धातु विज्ञान और तारों की मैपिंग का ज्ञान हासिल कर लिया था। वो विशाल दरवाजा कोई प्रवेश द्वार नहीं था, बल्कि एक मेगाफोन था, एक ऐसा लाउड स्पीकर जो पूरे बेसन को एक साथ बोलने और सुनने की क्षमता देता था। इस खोज ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि मानव बुद्धि कहीं भी, कभी भी अपने समय से कहीं ज्यादा आगे निकल सकती है। हमें बस अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़ने, खुले दिमाग से सोचने और उन प्राचीन संकेतों को सुनने के लिए कान खुले रखने की जरूरत है, जो हमें हमारे ही इतिहास की गहराई में ले जा सकते हैं। ये सिर्फ एक पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि मानव सभ्यताओं का एक जीता जागता प्रमाण है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस दरवाजे की जो दरवाजा था ही नहीं। हमने जाना कि अमेज़न में एक छिपी हुई सभ्यता थी जिसने आवाज को हथियार बनाया, तारों से बात करी और शायद हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थी। लेकिन याद रखिए, इसके आसपास 26 और ऐसी संरचनाएं हैं। क्या उनमें कोई असल दरवाजा है जो किसी और दुनिया में खुलता हो, या कोई ऐसी तकनीक जो आज की बिजली से भी तेज चलती हो? कमेंट में बताइए कि अब किस रहस्य पर मुझे अगली बार रिसर्च करनी चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।